सो वेलकम फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ क्लास का 15th चैप्टर पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे, चैप्टर का नाम समझेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे कि पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर का नाम समझेंगे क्या चीज़ है। तो सबसे पहला पार्ट आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर भाई, क्वेश्चंस करने से पहले हमको चैप्टर का नाम पता होना ज़रूरी है, उसके पीछे की बात पता होना ज़रूरी है। पेरीमीटर क्या चीज़ है। आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो पेरीमीटर्स कौन सी चीज़ है। देखो, मैं आपको आपके रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए आपके पास एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर, किसी भी शेप का फील्ड है, किसी भी शेप का। उसकी ये साइड 5 है, ये साइड 5 है, ये साइड 6 है, ये साइड 6 है। तो पेरीमीटर का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी साइड्स का सम। उसकी साइड्स का सम क्या होता है, पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 6 + 6, 10 + 12 22। ये क्या हो गया इसका पेरीमीटर। अब देखो, ये तो बताया मैंने आपको पेरीमीटर का मतलब, लेकिन हर शेप के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग होता है। देखो, ये चीज़ ठीक है हमारी कि हर साइड का सम पेरीमीटर होता है उसका, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इस शेप की हर साइड अलग है, 5 3 4 7 8 9, तो आप कब तक इनको प्लस करके इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो इसीलिए हर शेप का एक अलग पेरीमीटर का फॉर्मूला बनाया है। अब देखो, अलग पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे बनाया है आपको मैं बताता हूँ। देखो, अब देखो, ये मैंने क्या बोला था, ये रेक्टेंगल लिया है मैंने, आप कुछ भी ले सकते हैं, बाकी मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि रेक्टेंगल लिया जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर हमारा साइड्स के सम के अनुसार क्या आया हमारा, इसके अकॉर्डिंग क्या आया हमारा, 5 + 5 + 5 + 6 + 6 कितना आया, 22। अब देखो, लेकिन इस चैप्टर में अब फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, 2 × L + B, 4 पेरीमीटर, 4 पेरीमीटर। ठीक है, अब देखो, 2 × लेंथ क्या है, 5 + 6, 2 × 11, क्या आ गया बेटा, 22। आग पता चल गया स्टूडेंट्स, 22 ये हमारा फॉर्मूले से आया, ये हमारा अपने इस तरीके से आया। पेरीमीटर का मतलब किसी भी शेप का साइड्स का सम होता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी शेप क्यों ना हो। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को करने से पहले पेरीमीटर का मतलब समझ चुके हैं। पेरीमीटर्स के अलावा अब बात आती है एरिया की। एरिया की बात आती है, 2 मिनट रुको। एरिया, अब देखो, एरिया का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सरफेस क्लोज्ड बाय अ अमाउंट ऑफ अ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। मतलब देखो, एग्जाम्पल से मान के चलो,
आपके पास एक गार्डन है, आपके घर के बाहर एक गार्डन है, ठीक है। अब इसकी बाउंड्रीज होंगी, खुला तो वही नहीं होगा, आपके घर के चारों तरफ बाउंड्रीज होती हैं। तो अब देखो, जो इन बाउंड्रीज के अंदर जो सरफेस एरिया है, मतलब जो ये जगह है, बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी जगह है उसको क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एरिया। तो समझ आ रहा है? ठीक है भाई। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, गार्डन की बात नहीं है, अगर आप कुछ भी ले लो, पूरे घर का एरिया ले लो, पूरी घर की बाउंड्री है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? बाउंड्रीज की साइड्स का सम। और एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया। ये जो बाउंड्री से क्लोज्ड एरिया है, क्या बोलेंगे इसे? एरिया। आगे बात समझ। और एरिया का फॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल के लिए अलग है, स्क्वायर के लिए अलग है, हर शेप के लिए अलग होता है, ठीक है। अब देखो, पेरीमीटर का मतलब समझ आ गया। फॉर्मूले वगैरह मैं आपको बताता जाऊंगा, पहले मैं चैप्टर का नाम समझा रहा हूँ आपको। पेरीमीटर क्लियर हो गया आपको? क्लियर। एरिया क्लियर। वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम क्या चीज़ है? वॉल्यूम हमारी किसी भी चीज़ में, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का अटेम्प्ट करता हूँ। जैसा कि आपके पास एक बोतल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बोतल है, इस टाइप की बोतल है आपके पास, ठीक है। तो जितना इसमें पानी भरा जा सकता है, जितना इसमें पानी भरा जा सकता है, यहाँ तक भर जाता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई? कैपेसिटी है इसकी। तो कैपेसिटी ऑफ फिलिंग अ मटेरियल इनटू एनी शेप इज कॉल्ड वॉल्यूम। इज कॉल्ड वॉल्यूम। समझ आ गई? हाँ, तो बस यही था। चैप्टर का नाम आपको क्लियर हो गया। पेरीमीटर किसी भी शेप की साइड्स का सम, और उसके लिए हर शेप का एक अलग फॉर्मूला होता है। एरिया एरिया जो बाउंड्री से एनक्लोज्ड फिगर है, उसके अंदर का जो एरिया है उसको हम एरिया बोलते हैं। और वॉल्यूम किसी भी शेप में किसी मटेरियल की कैपेसिटी का फिल होना, वो क्या कहलाता है? वॉल्यूम, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक? और अगर आपको मेरे इस लेक्चर से, रिगार्डिंग माय लेक्चर, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास? चलो थोड़ा सा, जितना भी मैंने आपको बेस पे बताया है, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? 2 × L+B। एरिया L × B। LB का मतलब पता है बच्चों? लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर
4 इंटू साइड। अब देखो इसको भी मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर है जैसे है हमारे पास, सॉरी जैसे स्क्वायर है 4, चलो कोई और साइड ले लेते हैं, 5 5 5। पेरीमीटर मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, 5 + 5 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 10 15 20। अब देखो 20 आया हमारी कॉमन डेफिनेशन में, और जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 4 × साइड 4 × 5 = 20। कर दिया वेरीफाई स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पता चल गया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हो गया, एरिया हो गया रेक्टेंगल का, और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हो गया, और एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड × साइड। मतलब कि अगर आपके पास ये स्क्वायर है जिसकी साइड एक 6 है, 6 है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी सबको पता है, सारी साइड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। और 90 डिग्री का एंगल बनता है हर लाइन पे, 90 डिग्री का एंगल बनता है हर लाइन पे। तो अब जैसे मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा इसका, साइड × साइड, मतलब कि 6 × 6 कितना आ गया, 36। ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया, ठीक है बेटा। हाँ, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर और एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। वॉल्यूम के बारे में हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलिए अब इन फार्मूलेज के बेस पे मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस करवाता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करने के लिए भी दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं जिससे आपका बेस और स्ट्रांग हो, ठीक है बेटा। हाँ, अब देखो पेरीमीटर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, इसको मैं रेज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अ ट्राइंगुलर फील्ड मतलब जिसकी 3 साइड हों, आर, हाँ यहाँ पे आएगा 2 साइड्स, सॉरी 2 साइड्स ऑफ आ ट्राइंगुलर फील्ड, मतलब उसकी साइड गिवन है। फर्स्ट साइड है हमारे पास 52 मीटर, सेकंड साइड है हमारी उसके पास 61 मीटर, थर्ड साइड हमको निकालनी है। थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, उसके लिए इन्होंने पेरीमीटर भी गिवन है क्वेश्चन में। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर = 173। अब देखो मैंने आपको बताया था दुनिया की अगर कोई भी शेप आपके पास है तो पेरीमीटर आप क्या बोलोगे इसका, कि उसकी सारी साइड्स का सम। तो 52 + 61 प्लस इस संख्या को x मान लें, इस नंबर को x मान लें, = 173। क्या हो जाएगा बेटा, 61 + 52 113 प्लस x = 173। x = 173 minus 113, x = 60, x = 60। तो ठीक है, तो यहाँ से आपका बेस और स्ट्रॉन्ग हुआ है। ऐसा एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन है, अगर आपके पास एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड 2 है और स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी 2, तो इसका एरिया क्या होगा? 2 × 2 4। एरिया को हम हमेशा क्या लिखते हैं, जौन सी हमारी मीटर की यूनिट गिवन है या सेंटीमीटर गिवन है या मीटर गिवन है, तो सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे एरिया में। ठीक है, एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है पीछे और वॉल्यूम में हमेशा हमारा क्यूब आता है। तो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और, अब देखो मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है। इसका पेरीमीटर गिवन है 16 पेरीमीटर गिवन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 16 तो पेरीमीटर गिवन है हमारा, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक साइड हमको इसकी बतानी है, तो आप कैसे बताओगे स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, x, एक साइड x ले लेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है भाई स्क्वायर का, चारों साइड्स का सम, तो x + x + x + x इज इक्वल्स टू 16, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। x + x + x + x इज इक्वल्स टू 16, सारे x मिलके 1 2 3 4, 4x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x के 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाकर डिवाइड होगा तो 16/4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4। अब देखो ये तरीका जिसको समझ नहीं आया, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। अब देखो ये तो हमने किया सम वाले मेथड से, बाकी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, है ना। तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड क्या ली थी हमने? x, पेरीमीटर क्या गिवन था? 16, x इज इक्वल्स टू 16/4, 4। बात वही है, कोई से मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके। ओके अब देखो एक एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है? द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ क्या गिवन है? 155 सेंटीमीटर और 103 सेंटीमीटर ब्रेथ है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। भाई स्टूडेंट्स ने तो सारी अपने फॉर्मूलेज लर्न किए हुए हैं, उनको पता है कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो देखो चलो मैं आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, जो ये मैंने लेंथ और ब्रेथ दी हैं, ये स्क्वायर की डायमेंशन है, मतलब स्क्वायर की साइड है या रेक्टेंगल की? रेक्टेंगल की। वेरी गुड। पूछो क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल हो सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि स्क्वायर की लेंथ अलग हो और ब्रीथ अलग हो। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब देखो पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट L + B कर सकते हैं, ऐसे भी 155 + 103 2 प्लस क्या आ जाएगा 8 5 प्लस कर लेंगे सभी बच्चे, आती है सबको। ओके ये आ गया। ये तरीका तो देखो बहुत ट्रिकी है, आप में से इसमें गलती भी हो सकती है। 2 × L + B, देखो आपको प्लस करना पड़ा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ा, आप इसमें मिस्टेक भी कर सकते हो। बाकी तरीका ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका है। और एक ये भी तरीका है, लेंथ + ब्रीथ कर दो डायरेक्ट। देखो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है,
लेंथ 155 सेंटीमीटर, ब्रेथ 103। तो देखो ये 155 है तो ये 155 है, ये 103 है तो ये 103 है, तो सबको क्या कर देंगे प्लस 155 1 प्लस 155 103 प्लस 103, सबका प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा 516। तो देखो चॉइस इज योर्स, विच मेथड यू वांट टू डू एंड अप्लाई इन योर क्वेश्चंस। बाकी सब मेथड ठीक हैं, बाकी ये जो मेथड है ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, अच्छा लगता है, फॉर्मूले से है, तो ये मेथड ज़्यादा बेटर है। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल टू में क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर प्लॉट, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वेयर प्लॉट इज 98 सेंटीमीटर। तो देखो एक 98 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, 98 सेंटीमीटर। अब इसने क्या पूछा है, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फेंस द फील्ड विद अ बारबेड वायर एट द रेट ऑफ ₹10.50 पर मीटर। यहाँ पे सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं है स्टूडेंट्स, ये मीटर है। ओके, तो देखो इसने बोला है किसी स्क्वायर की साइड 98 मीटर है, और जैसे मान लो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये स्क्वायर है, थोड़ा रफली बना रहा हूँ, बाकी आप समझ लो ये स्क्वायर है और इसकी हर साइड 98 मीटर है। ठीक है, और इसने पूछा है अगर हमको यहाँ पर फेंसिंग करनी है, फेंसिंग आप जानते होंगे, यहाँ पर हमको तारबंदी करनी है सारी बाउंड्रीज पे। ठीक है, सारी बाउंड्रीज पे तारबंदी करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखो बाउंड्रीज पे फेंसिंग करनी है, तो बाउंड्रीज का मतलब आप सीधी सी मतलब बताओ, किसी भी बाउंड्रीज के अंदर वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, एरिया। लेकिन हमको क्या निकालनी है, बाहर वाली बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज कौन सी होती हैं, पेरीमीटर्स का सम। तो इसमें हमको सीधी सी बात है क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 98 मीटर प्लस 98 मीटर प्लस 98 प्लस 98। तो इससे अच्छा 4 मल्टीप्लाई बाई साइड कर दें, तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड क्या है 98। पता आपको स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई बाई साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 98 मल्टीप्लाई बाई 4 32, 36 प्लस 3 392। तो ये क्या आ गया, 392 हमारा पेरीमीटर आ गया। 392 मीटर है हमारे पास, जो हमारी बाउंड्रीज का सम है वो कितना है 392, पूरी बाउंड्रीज का लेंथ 392 है। अब इसने क्या बोला है, अगर हर मीटर के लिए 10.50 रुपीज़ लेता, वो मतलब 1 मीटर के लिए कितने लेता है 10.50, तो 392 मीटर के लिए क्या लेगा, यूनिटरी मेथड पढ़ा आपने, एक के लिए 10.50 लेगा, तो 392 इससे ज़्यादा है, 392 मीटर के लिए इस 392 मल्टीप्लाई बाई 10.50। ठीक है, यूनिटरी मेथड आपको पता है, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, अगर 1 मीटर से कम के लिए 0.5 मीटर के लिए क्या होता है तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट हटाने के लिए 10 से 10 कैंसिल, और 392 से जब ये पॉइंट हट जाएगा 10, इसीलिए अपॉन में क्या है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 392 मल्टीप्लाई बाई 105, 392 मल्टीप्लाई बाई 105, आंसर विल बी 4,116 रुपीज़। ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया जितने हमारे पैसे उसको करने में लगेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन,
कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको एक मैसेज लीव कर सकते हैं, जिससे हमको आपकी क्वेरी पता चल सके और हम उस पर एक और वीडियो बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल 3 क्या है? ए पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वेयर ऑफ साइड 26 मीटर. Local welfare authorities decided to plant trees along its side at the gap of 2 meter between every 2 trees. How many trees will be planted? अब देखो, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले हमको क्वेश्चंस को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। बड़ा क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है बेटा? घबराने से कुछ नहीं होगा। आप क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ोगे, जैसे जैसे आप समझते जाओगे वैसे जैसे जैसे वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में वैसे वैसे करता जाओ, आंसर आना ही है। तो ठीक है, सबसे पहली बात इसने क्या बोली है? पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वेयर। पार्क है कोई in the form of square, in the form of square, ठीक है, in the form of square। तो देखो साइड क्या है स्क्वेयर की? 26 मीटर। अब देखो 26 मीटर साइड है। अब इसने क्या बोला है? लोकल वेलफेयर, मतलब जो लोकल वेलफेयर आप सब समझते हैं, जो मतलब स्थानीय स्तर पर, मतलब लोकल एट द लोकल रेट, वो मतलब सबका भला चाहते हैं और मतलब कुछ ऐसा करते हैं, मतलब पेड़ लगवाएंगे, साफ सफाई करवाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेलफेयर। ठीक है, और लोकल वेलफेयर अथॉरिटीज डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज अलोंग इट्स साइड एट अ गैप ऑफ 2 मीटर। मतलब देखो, अगर मान लो ये हमारे पास पार्क है, ठीक है, स्क्वायर पार्क है, तो इसकी हर बाउंड्री पे 2 मीटर की गैप पे प्लांट करवाएंगे एक ट्री। यहाँ पे करवा दिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। हर 2 मीटर की गैप पे एक प्लांट ट्री करवाएंगे। तो देखो, हमको ये बाउंड्रीज की बात कर रहा, तो बाउंड्रीज की बात कर रहा, तो बाउंड्रीज का नाम सुनते ही हमको समझ जाना चाहिए पेरीमीटर निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमको सारी साइड्स पे वो ट्री प्लांट करवाने हैं, तो इसीलिए बाउंड्रीज़ का सम निकालना ज़रूरी है। तो बाउंड्रीज़ का सम मतलब पेरीमीटर। तो 26 मीटर एक साइड है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। 4 मल्टीप्लाई बाई साइड क्या है? 26। आंसर क्या आएगा? 104। ठीक है, 104 हमारी क्या आ गई? बाउंड्रीज का सम। बाउंड्रीज का सम मतलब पेरीमीटर। बाउंड्री सम और पेरीमीटर, ठीक है। अब देखो 104 मीटर हमारा आ गया, और इसने बोला क्या है कि हर 2 मीटर के गैप पे, मतलब 1 ट्री will be planted at the gap of 2 meter. X trees will be planted at the gap of कितने मीटर? अब देखो, एक ट्री 2 मीटर की गैप पे हो रहा है, तो जब 104 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, 52 ट्रीज विल बी प्लांटेड, ठीक है। क्योंकि वो हर 2 मीटर की गैप पे हैं। तो देखो, जब देखो टोटल मीटर्स हमारे पास इस तरीके से सोच सकते हैं हम, टोटल मीटर्स हमारे पास 104 हैं। अगर ये हर 1 मीटर के गैप पर लगाते तो हमारे टोटल कितने हो जाते ट्रीज? 104। लेकिन लगा किसके पे रहे हैं? 2 मीटर के गैप पे, तो अपॉन में 2 कर दो, कितना आ गया? 52। सबको समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास एंड करेंगे, और उससे आगे का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ तक आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया तो आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे
और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, लेवल अपना बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम सीखेंगे, फिर वॉल्यूम का लेवल बढ़ाएंगे। फिर मैं आपको एक वीडियो एक पूरा ऐसा बनाऊंगा जिसमें इस चैप्टर का पूरा रिवीजन होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ठीक है, उस वीडियो को देख के यार आप मतलब पूरा समझ जाओगे। उस वीडियो को आपको लास्ट में देखना, समझ जाओगे कि भाई क्या चीज़ सीखी है हमने, मतलब अब वो आपको ऑल इन वन बना देगी वो वीडियो। ठीक है, तो अभी तो हम अपना एक और एग्जांपल लेते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, अच्छी तरह सीखेंगे। ठीक है, अ स्क्वायर इज मेड अप ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर। अब देखो बहुत से बच्चे ये समझने लगेंगे जो ये 42 सेंटीमीटर है ये एक साइड है स्क्वायर की, लेकिन इसने क्या बोला है, जो ये पूरा स्क्वायर है ये 42 सेंटीमीटर से बन रहा है। मतलब कोई वायर है वो 42 सेंटीमीटर की थी और उससे उसका स्क्वायर बना है। तो देखो, और आगे क्वेश्चन में बोला द वायर इज रीबेंट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ ब्रीथ 7 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के। अब इसने क्या बोला है, अ वायर इज रीबेंट, मतलब जो ये स्क्वायर बनाया था ये 42 सेंटीमीटर की वायर है, इससे हमको ये चीज़ पता चली है। ठीक है, और बाद में क्या बोला है इसने, जो ये वायर है ये दोबारा से मोड़ के इसको क्या बनाया गया है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी गिवन है, रेक्टेंगल की ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर हमारा क्या है टोटल 42। भाई देखो वायर ना तो कट करी गई है ना उसमें कुछ जोड़ा गया है, वायर तो हमारी 42 ही रहेगी ना हमेशा, पेरीमीटर कम ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। वायर क्वेश्चंस में ये नहीं बोला कि भाई इसमें से 2 सेंटीमीटर काट दी गई है, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है, तो हमारी पेरीमीटर तो सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू 42। लेंथ हमारी गिवन नहीं है 7 हमारी ब्रेथ है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, L प्लस 7 इज इक्वल्स टू 42 है, तो 2 यहाँ पर ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो 2 यहाँ इक्वल के राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 42/2 कितना आ जाएगा, कट होके 21। तो L प्लस 7 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 21। अब देखो L इज इक्वल्स टू 21, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस। L इज इक्वल्स टू 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 14। ठीक है, अब देखो इसने ये क्वेश्चन में जो पहली स्टेटमेंट बोली है, स्क्वायर इज मेड अप ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला, लेकिन इसमें क्वेश्चन में इसका कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इसमें खाली 42 सेंटीमीटर हमको ये बताने के लिए बोला कि 42 सेंटीमीटर की वायर है, वो ना तो काटी गई है ना वो बढ़ाई गई है, ऐसा कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। तो भाई देखो स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल बना लो, सर्कल बना लो, वायर की लेंथ तो 42 रहेगी, तो इसका मतलब पेरीमीटर हमेशा क्या रहेगा 42। तो हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 42, पुट कीज वैल्यूज़ और एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 14 सेंटीमीटर आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी स्टूडेंट्स, आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। इसमें सारी स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी 5th क्लास से 10th क्लास के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर।